नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हम कल जो है कैनाल लाइनिंग स्टार्ट किए थे, उसमें उसके एडवांटेज बताए थे। आज हम जो है कैनाल लाइनिंग की डिजाइनिंग बताएंगे आपको, उसको कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं कैनाल लाइनिंग की। तो देखिए कैनाल लाइनिंग किया गया था, क्यों किया जाता है, एक बार फिर से जान लेते हैं कि जो कैनाल है उसके सरफेस को किसी इम्परवियस लेयर के द्वारा सरफेस पर एक ऐसी इम्परवियस लेयर जो है स्थापित कर दी जाती है जिससे कि उसमें सीपेज वगैरह ना हो और उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, मतलब उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है, तो वही कैनाल लाइनिंग कहलाती है। कैनाल जब लाइनिंग की जाती है तो कैनाल को दो शेप में बनाया जाता है। एक होता है ट्रायंगुलर शेप और दूसरा होता है ट्रेपीजॉइडल शेप। आप कौन से शेप का कब मतलब यूज करेंगे? आप डिजाइन कर रहे हैं कैनाल की डिजाइन कर रहे हैं, तो कौन सा शेप कब जो है आप प्रोवाइड करेंगे? तो देखिए, जब आपकी डिस्चार्ज आपका 55 क्यूमेक से कम है तो आप क्या ट्रायंगुलर शेप का कैनाल चूज करेंगे। अगर यही डिस्चार्ज आपका 55 क्यूमेक से बराबर या उससे ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? ट्रेपीजॉइडल शेप का चयन करेंगे। अब देखिए, जब ये सेक्शन बनाए जाते हैं लाइनिंग में तो क्या किया जाता है कि इनके जो तीखे कोने होते हैं उनको राउंड कर दिया जाता है। किसी एक पर्टिकुलर रेडियस पे क्या कर दिया जाता है? राउंड कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि जो कॉर्नर्स बनते हैं उन कॉर्नर्स पे सिल्टिंग ना हो और जो है वेलोसिटी को जो है प्रभावित ना करें, इसलिए कॉर्नर्स को राउंड कर दिया जाता है। मान लीजिए ट्रायंगुलर शेप ऐसे बना तो क्या किया जाता है? इसको यहाँ पे ऐसे राउंड कर दिया जाता है और ये पोर्शन आपका हटा दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये आपका ट्रायंगुलर शेप का कहलाएगा। ऐसे ट्रापेजॉइडल बनेगा तो ऐसे कर दिया जाएगा, ऐसे। ठीक, तो मतलब ये किनारा आपका जो है थोड़ा सा राउंड कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सिल्टिंग कॉर्नर पे ना हो। ठीक है, जिससे डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी आपकी इफेक्ट ना पड़े, उस पर इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, कोई प्रभावित ना हो। अब बात करते हैं इसका डिजाइन कैसे करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले ट्रायंगुलर शेप की डिजाइन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रायंगुलर कैनाल की। अगर आप ट्रायंगुलर की बात करते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप की, तो क्या होगा? एक कैनाल नॉर्मली जो आपकी बनेगी ट्रायंगुलर की ऐसे, ठीक है, नॉर्मल शेप आपका ऐसे आएगा एक चैनल। लेकिन क्या किया जाता है? नीचे का सिरा आपका सर्कुलर कर दिया जाता है, राउंड कर दिया जाता है। तो क्या ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक, कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। ये सरफेस हो गया फ्री। यहां पे एक सर्टेन रेडियस से आपका जो है ये बनाया जाएगा। मान लेते हैं ये रेडियस आपका क्या है? y है, डेप्थ के बराबर होगा। ठीक है, जो रेडियस आएगा आपका वो डेप्थ के बराबर ही होगा। ठीक, डेप्थ आप मान लीजिए इसके y है ना। पहले बात करते हैं इसके बीच के कोण की। ये एंगल आपका थीटा होगा, ये एंगल भी आपका थीटा होगा। तो क्या हो जाएगा? ये थीटा है, ये आपका देखिए ये एक सर्कुलर है, उस पर ये आपका क्या है? टेंजेंट है। ये कर्व, सर्कुलर कर्व है, इसके ऊपर एक टेंजेंट है, तो इनके बीच की कोण क्या होगी? ठीक है, ये कर्व का रेडियस है, और टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक, ये 90 हो गया, ये आपका थीटा है, और ये देखिए ये जो है आपका ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 हो गई पूरा। तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं। ये थीटा हो गया आपका, तो ये भी पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक, बात कर रहे हैं ट्रायंगुलर शेप की। रेडियस आपकी y है, ठीक, थीटा आपका ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है आपका, और ये जो है आपका ये सर्कुलर कर्व का आर्क है, आर्क पर एक टेंजेंट गई है और ये रेडियस है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब हमको सबसे पहले ज्ञात करना है इसका एरिया। क्या ज्ञात करना है? एरिया। तो एरिया हम इसका जो है ओ ए बी सी और डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ
क्या हो जाएगा, ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ सी ए ओ प्लस एरिया ऑफ ओ बी डी। ठीक है, अगर पूरे सेक्शन का एरिया आपको ज्ञात करना है तो इन तीनों सेक्शंस का एरिया आप निकाल के ऐड कर दीजिए। अब निकालेंगे कैसे, ये कोण आपका थीटा है, ठीक है, ये कोण आपका थीटा है, ये रेडियस है आपकी वाई, ये भी आपका वाई के बराबर होगा। ठीक, तो अब बात करते हैं एरिया की। तो देखिए ये आपका एक सर्कुलर कर्व है, ठीक है, जब आपका पूरा एरिया, जब आपकी वृत्त, पहले बात करते हैं ओ ए बी का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए बी, एक मिनट फिर से लिखते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी की बात करते हैं इस पोर्शन की। तो देखिएगा, जब आपको पता है, जब आपका जो है सर्कुलर पूरा सर्किल होता है, यानी थीटा का मान 360 डिग्री होता है, तब आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर आपका पूरा सर्किल होता है तो उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 360 डिग्री कौन है तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर को वाई के बराबर लिए तो क्या लिख देंगे, पाई वाई स्क्वायर। अगर ये आपका पूरा सर्किल होता तो उसका एरिया पाई वाई स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा के बराबर, तो 1 डिग्री कोण के लिए कितना हो जाएगा, पाई वाई स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। इसको आप 2 पाई भी लिख सकते हैं, 2 पाई, है ना। तो 1 डिग्री, फिर 2 थीटा के लिए आप ज्ञात कर लीजिए, 2 थीटा के लिए क्या हो जाएगा, पाई वाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू 2 थीटा। ठीक है, ये आपका एरिया हो जाएगा किसके लिए, 2 थीटा के लिए, मतलब इसका एरिया आपका क्या हो गया, पाई वाई स्क्वायर अपॉन 360 या 2 पाई इंटू 2 थीटा। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू थीटा। इस पोर्शन का आपका एरिया आ गया वाई स्क्वायर इंटू थीटा। अब इसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ ओबीडी। ओबीडी का एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये जो है आपका थीटा है, ये आपका लंब हो जाएगा इसके सामने का, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो आप ज्ञात करिए, यहां से थीटा से आप क्या ज्ञात करिए, ये वैल्यू आप निकालिए, x मान लीजिए इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, tan थीटा लगा दीजिए, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका y अपॉन x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन tan थीटा, तो यानी y cot थीटा। आपका ये भुजा जो है क्या आ गई, y cot थीटा, y cot थीटा, यहां से यहां तक आ गई, वही ये भी होगा। तो इसका एरिया निकाल के जो है डबल कर दें तो इन दोनों का एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो एरिया आप ओबीडी क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया, ट्रायंगुलर का एरिया क्या होता है, 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, यही तो होता है। तो 1/2 बेस आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, और हाइट क्या हो जाएगी, y cos थीटा, सॉरी बेस आपका हो जाएगा y cot थीटा, y cot थीटा इंटू हाइट क्या होगी, ये y के बराबर, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2। ये एक पोर्शन का एरिया हो गया, ठीक है। अब इसका भी एरिया आपका, एरिया ऑफ सी ए ओ का क्या हो जाएगा, यही y स्क्वायर कॉट थीटा अपॉन 2। टोटल एरिया आपका क्या हो जाएगा, यार है, टोटल एरिया हो जाएगा आपका, पहले इसका एरिया लिखिए, y स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2। टोटल आप निकालिए, वाई स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉट थीटा, ठीक है, बाई 2 हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा आपका, उससे नीचे नहीं, ऐसा ही है ना, फिर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर आप यहां से कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपका एरिया निकल के चला आया, वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। इस सेक्शन का एरिया आपका निकल के आया वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। समझ में आया कैसे निकल के आया, देख लीजिएगा अपना। ठीक, अब बात करते हैं, एरिया आपका निकल आया, अब इसके वेटेड पेरीमीटर की बात करते हैं कि वेटेड पेरीमीटर कैसे निकलेगा।
अब बात करते हैं बेटेड पैरामीटर की। बेटेड पेरीमीटर कैसे निकालेंगे आप? बेटेड पेरीमीटर क्या होता है आपका? आपका पूरा जो है पेरीमीटर जो आपका पानी के संपर्क में आ रहा है। तो देखिए y cot थीटा और y cot थीटा ये तो सीधे आ रहा है, ठीक है। तो बेटेड पैरामीटर बराबर हो जाएगा y cot थीटा प्लस y cot थीटा, मतलब ये दोनों तो सीधा संपर्क में आ रहा है। बचा ये, तो आप जानते होंगे जो चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या, आपने ये चीज पढ़ा होगा, यानी आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। आपने ये चीज पढ़ा है। तो आपको आर्क ही निकालना है तो प्लस कर दीजिए। आर्क आपका क्या है, क्या निकल आएगा? एंगल कितना है 2 थीटा इंटू रेडियस कितना है y। पीडब्ल्यू आपका निकल के आ गया 2y cot थीटा प्लस 2y थीटा। तो पीडब्ल्यू यहां से आपका हो जाएगा 2y कॉमन कर लीजिए, थीटा प्लस cot थीटा। ये आपका क्या हो गया? बेटेड पैरामीटर। एरिया आपका वो निकल के आया y स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। बेटेड पैरामीटर आपका ये निकल आया 2y थीटा प्लस cot थीटा। अब आप निकालेंगे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर होता है ए अपॉन पी डब्ल्यू, मतलब एरिया अपॉन बेटेड पेरीमीटर। तो एरिया आपका क्या है? वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, और क्या है 2y थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या निकल के आएगा? थीटा प्लस कॉट थीटा कट गया, y से एक y कट गया, तो y बाई 2, यानी आपका जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होगा, यानी जो है रेडियस होगा आपका, वो कितना निकल के आएगा? y बाई 2, डेप्थ का आधा, ठीक। ये आपका हो गया ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। आप देखिए ना, एरिया आपका y स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा है और पीडब्ल्यू 2y थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आप एरिया को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। एरिया को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? बेटेड पैरामीटर। तो आपको ये भी निकालने का तरीका है, dA अपॉन dy कर दीजिए, क्या हो जाएगा? d बाई डी वाई ऑफ y स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। आप डिफरेंशिएट करिए इसको तो क्या हो जाएगा? थीटा प्लस कॉट थीटा आपका बाहर हो जाएगा और 2y हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 2y थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपका क्या? बेटेड पैरामीटर आ जाएगा पीडब्ल्यू। तो ये भी एक तरीका है निकालने का, है ना, बहुत आसान है। तो आप अब बात करते हैं हम ट्रायंगुलर सेक्शन। आपको समझ में आया? एरिया आपका हो गया y स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, बेटेड पैरामीटर हो गया 2y थीटा प्लस कॉट थीटा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आपका हो गया y बाई 2, है ना। इसको याद रखेंगे आप, ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज किया जाता है ये फॉर्मूला। एरिया आपका आ गया और बेटेड पैरामीटर आ गया 2y थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हम बात करेंगे ट्रेपीजॉइडल सेक्शन का। ट्रेपीजॉइडल सेक्शन, ट्रेपीजॉइडल सेक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन कुछ आपका ऐसा होगा, है ना। आपका सेक्शन ऐसे आएगा। आप क्या करेंगे? इसके किनारे को आप क्या कर देंगे? राउंडेड कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, और ये आपका फ्री सरफेस हो गया, है ना। ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसको मिला दीजिए आप, ये आपकी वाई है। अब बात करते हैं कि ये आपका एक लाइन हो गया, इसकी रेडियस, है ना, ये वाई के बराबर होगा। इस कर्व की रेडियस भी वही है, सेम वाई के बराबर। ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो आपने देखा जब ट्रायंगुलर में पढ़े तो वही चीज आ गया आपका। ये दो पोर्शन ट्रायंगुलर वाला भी है, ये दो पोर्शन ट्रायंगुलर वाला है, बस ये पोर्शन जो आपका बी है ये आपका अलग से जुड़ रहा है, ठीक है। तो एरिया आपने जो ट्रायंगुलर शेप में निकाला, सेम वही प्रोसेस, हम पूरा नहीं कराएंगे, ठीक है, इसको आप करिएगा। तो क्या करेंगे? एरिया आपका देखिएगा, एरिया क्या हो जाएगा? इसका 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 और इसका आपने निकाल लिया, वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा आपने निकाल लिया है। अब बचा कितना? बी इंटू वाई प्लस बी इंटू वाई। तो एरिया आपका क्या हो जाएगा? बी वाई प्लस वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। इसको आप पूरा आप निकाल सकते हैं, वही सेम प्रोसेस, ट्रायंगुलर वाला पूरा प्रोसेस इसे अपनाएंगे तो वही निकल के आएगा, सेम यही आएगा, ठीक। अब बेटेड पेरीमीटर की बात करें, पीडब्ल्यू क्या होगा आपका? जो आपका वो निकला के आया था 2y थीटा प्लस कॉट थीटा में आप क्या जोड़ दीजिए? केवल b वाला जो है लेंथ जोड़ दीजिए, तो आपका क्या निकल के आएगा? बेटेड पैरामीटर b प्लस 2y
थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना, ये आपका निकल के आया बेटेड पैरामीटर। अब हम बात करते हैं आपसे हट जो है कि इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए डी ए अपॉन डी वाई करिए, डी ए अपॉन डी वाई, ये आपका पीडब्ल्यू के बराबर होता है, पीडब्ल्यू डी ज्यादा दिमाग में आ रहा है, ठीक है, पी मतलब बेटेड पैरामीटर के बराबर होता है। तो बी डी वाई आप करिए बी वाई प्लस वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करिए तो बी बचेगा और यहां पे बचेगा क्या, 2y थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यही सेम फार्मूला आपका निकल के आ गया। देखिए b प्लस 2y थीटा प्लस कॉट थीटा, मतलब आप इसको एरिया को डिफरेंशिएट कर दीजिए तब भी आपका क्या निकल के आएगा, बेटेड पेरीमीटर निकल के आएगा। अब आपके जो है डिजाइनिंग हो गई। अब इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। हाँ, इस पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि इसमें जो लाइन कैनाल है, आपकी लाइन कैनाल जो है, इसमें क्या होगा, डिस्चार्ज आपका हाई आएगा और वेलोसिटी भी तेज होगी, तो सेक्शन साइज छोटा रहेगा, तो आपका इकोनॉमिकल पड़ता है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट आपका ज्यादा पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें वेलोसिटी निकालने के लिए आपने एरिया निकाल लिया, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल लिया और बेटेड पेरीमीटर निकाल लिया, मेन चीज बचा है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी इसमें कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी के लिए इसमें जो है लाइन कैनाल में क्या होता है, मैनिंग फॉर्मूला आप यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, मैनिंग फॉर्मूला। मैनिंग फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी के लिए। तो क्या होता है वेलोसिटी के लिए, v बराबर होता है 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। ये आपका मैनिंग फॉर्मूला होता है। इसमें जो है लाइन कैनाल डिजाइन करेंगे आप तो यही यूज करेगा। चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आपका क्या है न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ डेटा जो है आप लिख लीजिए। कुछ डेटा आपका जो है 1/n जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा, v बराबर 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। तो अगर आपको जो है n की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है तो आप कहां के लिए क्या लेंगे, ठीक है। n की वैल्यू अगर आपको नहीं दी है तो आप जो है किसके लिए क्या लेंगे, ठीक है। तो इस चीज का हम बात करते हैं। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करने से पहले बात करेंगे कि कुछ जैसे बात करेंगे कि मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटीज कितनी होनी चाहिए, फ्री बोर्ड कितना होना चाहिए। फ्री बोर्ड क्या होता है कि जो आपका मैक्सिमम सप्लाई लेवल होता है, आपका जो कैनाल है उसमें आपका मैक्सिमम सप्लाई लेवल होगा और जो कैनाल जितनी ऊपरी सतह तक बनाई जाएगी, मतलब कैनाल का सबसे ऊपरी लेवल और फुल सप्लाई लेवल के बीच का जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस होगा आपका फ्री बोर्ड कहलाता है। फ्री बोर्ड इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि मान लीजिए बरसात के समय में या बाढ़ आ जाए अचानक, तो पानी की मात्रा अधिक आ जाए तो कैनाल के ऊपर से पानी फ्लो ना हो, इसलिए थोड़ा सा जो कैनाल की डेप्थ ज्यादा बढ़ा के रखी जाती है, मतलब जो आपका मैक्सिमम वाटर सप्लाई लेवल है उससे भी ज्यादा थोड़ा सा रखा जाता है, ठीक। तो ये चीज हो गया। अब बात करते हैं मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटीज की। अगर आपकी ये कैनाल की लाइनिंग पर डिपेंड करता है, अगर आपकी कैनाल की लाइनिंग सीमेंट कंक्रीट की है तो आपकी जो वेलोसिटी होगी 2.5 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। 2 से 2.5 मीटर सेकंड के बीच में रखी जाएगी। अगर यही बर्न्ड क्ले टाइल की है तो 1.8 मीटर पर सेकंड, अगर कैनाल लाइनिंग बर्न्ड क्ले टाइल की है तो 1.8 मीटर पर सेकंड, अगर यही बोल्डर लाइनिंग है तो 1.5 मीटर पर सेकंड रखी जाएगी। अब बात करते हैं कि फ्री बोर्ड कितना रखा जाएगा, ठीक है। तो अगर मेन और ब्रांच कैनाल है, मेन कैनाल और ब्रांच कैनाल है और डिस्चार्ज आपका 10 क्यूमेक से अधिक है तब क्या रखेंगे 0.75 मीटर। और अगर वही आपका ब्रांच कैनाल और डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है जिसमें डिस्चार्ज जो है 10 क्यूमेक से तो कम है लेकिन 5 क्यूमेक से ज्यादा है, 10 क्यूमेक से कम है लेकिन 5 क्यूमेक से ज्यादा है तो 0.6 मीटर रखेंगे। लेकिन यहीं पर अगर 5 क्यूमेक के बराबर है आपका तो क्या रखेंगे, 5 क्यूमेक से 1 क्यूमेक के बीच में तो 0.5 मीटर रखेंगे। अगर एक माइनर्स है, आपकी माइनर कैनाल है तो डिस्चार्ज 1 क्यूमेक से कम है तो 0.3 मीटर रखा जाएगा फ्री बोर्ड। अगर वाटर कोर्स है डिस्चार्ज 0.06 मीटर क्यूब पर सेकंड से कम है तो 0.15 से 1 से 0.15 मीटर रखा जाएगा आपका क्या डिस्चार्ज फ्री बोर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन कराते हैं आपको कैनाल लाइनिंग से। कैनाल लाइनिंग का अगर कोई क्वेश्चन आता है मेंस में ही आएगा आपका, तो प्री में आपकी जो बोर्ड जो हमने बनाए थे बोर्ड पर अभी टेबल, इससे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी कितनी रखते हैं। अगर कंडीशन दे देगा आपका या फ्री बोर्ड का कंडीशन दे देगा तो आपको वैल्यू पूछ ली जाती है, तो इसको याद कर लीजिएगा टेबल को नोट करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैनाल लाइनिंग से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल क्या है आपका, क्वेश्चन जो गिवन डेटा है आपका, गिवन है आपका
क्या दिया है कि जो डिस्चार्ज है 350 मीटर क्यूब पर सेकंड है, डिस्चार्ज है 350 मीटर क्यूब पर सेकंड। और क्या दिया है इसमें, स्लोप दिया है, जो बॉटम स्लोप दिया है 1/5000 दिया है, जो बॉटम स्लोप दिया है 1/5000 दिया है, ठीक है। और जो साइड स्लोप दिया है 1.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, साइड स्लोप 1.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल दिया है, ठीक। और n की वैल्यू दी है आपकी, कोफिशिएंट ऑफ रफोसिटी जो दिया है 0.014 और वेलोसिटी आपकी दी है 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन डेटा है, इसी के बेसिस पे आपको कैनाल, लाइन कैनाल की डिजाइन करनी है, ठीक है। आपको हम एक चीज बता देते हैं, अगर लाइन कैनाल आप डिजाइन कर रहे हैं और उसमें साइड स्लोप या जो है नहीं दिया है, तो आप 1.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल ही लेकर चलेंगे, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। अगर नहीं दिया है तो आप यही लेंगे हर के लिए। अब देखिए हमने आपको बताया था कि अगर डिस्चार्ज आपका 55 क्यूमेक से ज्यादा है तो कौन सा सेक्शन लेंगे आप, ट्रेपीजॉइडल। यहाँ पे 350 क्यूमेक है तो कौन सा ट्रेपीजॉइडल सेक्शन आप मान लेंगे, ठीक है। ट्रेपीजॉइडल सेक्शन आप बना लीजिए एक, है ना। ये आपका ट्रेपीजॉइडल सेक्शन हो गया, ये आपका बेस विड्थ हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये डेप्थ आपका वाई हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है लेकिन समझ लीजिए, आपके समझने के लिए बहुत है। अब स्टेप 1 में चलते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है आपका, जो है वेलोसिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए था, v बराबर आपका फॉर्मूला था 1/n r⁻²/3 s⁻1/2, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया, वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड आपको वेलोसिटी दी है, n की वैल्यू 0.014 दिया है, r की वैल्यू आपकी कितनी दी है r आपको यहां से निकालना है 2/3, ठीक है। s की वैल्यू क्या है √1/5000, यहां से आप r की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। r की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए यहां से, तब हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। 2 × 0.014 है ना, into √5000 पावर 3/2, 2.78 r की वैल्यू जो होता है आपका 2.78589, मतलब 2.79 मीटर आपका r आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए r आ गया 2.79 मीटर, ये आप लिख लीजिए, मतलब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आपको पता चल गई। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप, स्टेप नंबर सेकंड में आप क्या करेंगे, आपको डिस्चार्ज पता है, वेलोसिटी पता है, आप एरिया ज्ञात कर लीजिए सेक्शन का। एरिया बराबर हो जाएगा Q/V यानी 350/2, कितना हो जाएगा 175, 350/2 175 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब बात करते हैं ये आपका निकल के चला आया, स्टेप थर्ड पे चलते हैं, अगले स्टेप पे। आपको एरिया का फॉर्मूला हमने ट्रेपीजॉइडल सेक्शन के लिए जो है निकलवाया अभी, क्या A बराबर BY प्लस वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, थीटा प्लस कॉट थीटा। आपको जो दिया है वो हॉरिजॉन्टल दिया है 1.5, वर्टिकल दिया है 1, तो आप कॉट थीटा लगा दीजिए। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, ये आपका थीटा है, यहाँ पे आपको ये 1.5 दिया है, 1 दिया है, ये आपका बेस हो गया, लंब हो गया, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब यानी 1.5/1 मतलब 1.5। कॉट थीटा बराबर आपका हो गया 1.5, थीटा की वैल्यू रेडियन में निकालिए, कितना आएगा, कॉट इनवर्स 1.5 करिए, क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 33.69 डिग्री आ गई। इसको आप रेडियन में बदलिए, इंटू π/180, तो 0.588 रेडियन आपका आ गया, 0.588 यानी 0.59 रेडियन, ठीक। ये आपका आ गया क्या, थीटा की वैल्यू और कॉट थीटा की वैल्यू यहां पे आप रख दीजिए। एरिया आपका 175 निकल के आया यहां से, बी वाई आपको कैलकुलेट करना है, वाई स्क्वायर, थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, रेडियन में रखेंगे, यहाँ पे 0.59 प्लस कॉट थीटा की जगह 1.5, ठीक है। तो 175 बराबर, यहां से 175 बराबर क्या हो जाएगा, बी वाई प्लस 1.5 2.09, ठीक है, 1.5 प्लस 0.59 यानी 2.09 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन 1 बन के चली आई, क्या आया वो 175 बराबर क्या हो गया, बी वाई, ठीक है। एक काम करिए, इसको थोड़ा और सॉल्व करिए,
इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, है ना। क्या निकल के आया, 175 बराबर क्या हो गया, बी वाई प्लस 2.09 स्क्वायर। यहां से आप बी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 175 बटे वाई माइनस 175 बटे वाई माइनस 2.09 ठीक है, यही आपका क्या निकल के आया बी। कैलकुलेट करिए आप, ये इधर चला आएगा 2.09 माइनस में हो जाएगा, वाई से भाग दे देंगे तो बटे वाई, वाई एक कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया बी की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, वेटेड पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। और आपने नोट कर लिया है, गिवन डाटा आप मिटा सकते हैं। 2.79 आपका आर नोट करके रखिएगा, अभी काम आएगा, उसी से आपका जो है बी और डी निकलेगा, है ना। तो अब आप निकालिए स्टेप 4 में, स्टेप नंबर 4 में आप जाएंगे तो क्या निकालेंगे, वेटेड पैरामीटर यानी पी डब्ल्यू आप निकालेंगे। क्या हो जाता होता है, वो बी प्लस 2y थीटा प्लस कॉट थीटा, यही आपने निकाला था ना फॉर्मूला। तो बी के जगह बी रखिए, 2y रखिए, 0.59 प्लस 1.5 यानी 2.09 पी डब्ल्यू बराबर 2.09 इंटू 2 मतलब 4.18 बी प्लस 4.18 वाई, ठीक है। यहां पे बी है आपका, ठीक, बी की वैल्यू आप यहां पे रखिए, है ना। आप बी की वैल्यू यहां पे रखिए, बी की वैल्यू आप रखिए तो क्या आएगा, वेटेड पैरामीटर आपका आएगा, वेटेड पैरामीटर आपका आ जाएगा 175 अपॉन वाई माइनस 2.09 वाई, है ना, 2.09 वाई, इसको ब्रैकेट में करिए प्लस 4.18 वाई, ये हो गया आपका। आप इसको सॉल्व करिए तो वेटेड पैरामीटर क्या हो जाएगा 175 अपॉन वाई माइनस माइनस का प्लस में हो जाएगा 2.09 वाई, ये आपका हो गया वेटेड पैरामीटर सेकेंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन एरिया का ये आया, वेटेड पैरामीटर का ये आया, तो एरिया का इक्वेशन क्या आया है ये। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, और आपकी एरिया क्या निकल के आई थी 175 मीटर स्क्वायर, एरिया आपका 175 मीटर स्क्वायर निकल के आया था ना, क्यूब आई वी किए थे तो 175 मीटर स्क्वायर आपका वेटेड पैरामीटर निकल आया। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, स्टेप 5 में आप क्या करेंगे कि जो आपका हाइड्रोलिक मेन डेप्थ होता है आर बराबर ए अपॉन पी डब्ल्यू होता है। आर हमने निकाला है 2.79 लिखिए, एरिया आपका 175 मीटर स्क्वायर निकल के आया है, और पी डब्ल्यू आपका क्या निकला 175 अपॉन वाई प्लस 2.09 वाई, ये निकल के आया है। अब आप इसको सॉल्व करिए, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2.79 इज इक्वल टू 175 वाई अपॉन 175 प्लस 2.09 वाई स्क्वायर, ठीक। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करिए तो 175 इंटू 2.79 कितना हो जाएगा 488.25 प्लस 2.09 इंटू 2.79 कितना हो जाएगा 5.8311 y स्क्वायर इक्वल टू 175 y, आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। अब यहां से आप y निकाल सकते हैं, y निकालिए कितना आएगा 5.8311 y स्क्वायर माइनस 175 y प्लस 488.25 क्या हो जाएगा आपका 3.11 मीटर आपकी डेप्थ आ गई, ठीक है। एक चीज आपका निकल आया। अब y की वैल्यू b में रखिए तो b कितना निकल के आएगा 175 अपॉन वाई माइनस 2.09 इंटू वाई 49.7 मीटर, ठीक है। b और y आपका निकल के चला आया, बेड स्लोप आपको दिया ही है तो आपकी कैनाल डिजाइन क्या हो गई, खत्म हो गई। आपकी v और y निकल के चला आया, साइड बॉटम स्लोप आपको दिया ही था, साइड स्लोप दिया ही था, तो आपका कैनाल डिजाइन खत्म हो गया। इस तरह आप करेंगे, ठीक है। अब कैनाल लाइनिंग में से जब भी आपका आएगा क्वेश्चन, मेंस में ही आएगा आपको, तो इस तरह से आप करेंगे, ठीक। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा एसएससी जेईई मेंस में, हम
जो है, और इससे रिलेटेड आप एक दो न्यूमेरिकल और करिएगा। और अगर कोई न्यूमेरिकल फंसता है तो टेलीग्राम पे हमने जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है टेलीग्राम की प्रोवाइड की है, उस पर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहां पे आप अपना क्वेश्चन भेजिए, हम आपका सॉल्यूशन जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा आपको प्रोवाइड कराएंगे। नहीं हो सकेगा तो जो अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो क्लास में लाके सबके सामने प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आप जुड़िए और भेजिए क्वेश्चन, लेकिन करिए जरूर, ठीक है। क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, हमने यहाँ पे करवा दिया वही आप नोट कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, खुद से क्वेश्चंस करिए। अब कुछ जो है टाइप्स ऑफ कैनाल लाइनिंग की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैनाल लाइनिंग, तो पहला जो आपका है क्या है कि पहला है आपका शॉर्टक्रीट। शॉर्टक्रीट लाइनिंग, शॉर्टक्रीट क्या होता है, एक जो है प्रोसेस होता है कि जो दरार वगैरह होती है उसमें प्रेशर से जो मोर्टार को भरना, ठीक है। तो इसमें इसका भी यही काम है कि शॉर्टक्रीट लाइनिंग से किया क्या जाता है। इसे लाइनिंग करने का मतलब क्या हुआ कि पूरे सरफेस पे आप शॉर्टक्रीट करिए, ठीक है। तो शॉर्टक्रीट करेंगे तो उसके लिए जो आपका मोर्टार यूज होगा कितना 1:4 का यूज होगा, ठीक है। 1:4 का आपका मोर्टार यूज होगा, ठीक। और ये जो है 1:4 के मोर्टार से आप जो है प्रेशर से सरफेस पे अप्लाई करेंगे तो एक लेयर बन जाएगी, 3 से 5 सेंटीमीटर मोटी लेयर बन जाएगी आपकी, तो लाइनिंग हो जाएगी। लेकिन इसका जो मेनली यूज किया जाता है वो जो आपकी कैनाल लाइनिंग हो चुकी है उसमें जो दरारें पड़ती हैं उन दरारों को भरने के लिए जो है इनका यूज किया जाता है, ठीक है, इसका शॉर्टक्रीट लाइनिंग का, ठीक। इसके बारे में इतना। अगला है आपका एस्फाल्ट लाइनिंग। एस्फाल्ट लाइनिंग ये क्या होता है, आप कोई रेसे युक्त कोई जो है झिल्ली टाइप का ले लीजिए, रेसा युक्त, उसको बिटुमिन में डुबो दीजिए तो क्या होगा, वो सेचुरेट हो जाएगा, सेचुरेट बिटुमिन से सेचुरेट हो जाएगा, मतलब उस रेसे में जितने वाइट्स होंगे उसमें बिटुमिन भर जाएगा। बिटुमिन फिर उस रेसे को आप क्या करिए सरफेस पे बिछा दीजिए, उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, तो उससे जो लाइनिंग होगी आपकी एस्फाल्ट लाइनिंग कहलाती है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो है वहां पे जो ग्रोथ होते हैं, जो कैनाल में कभी कभी आप देखते हैं कि जो वीड्स वगैरह जो उगाते हैं, ठीक है, तो उनको जो पौधे वगैरह उगाते हैं उनको रोकेगा ये, ठीक है। ये चीज हो गया। अब आप बात करते हैं बोल्डर लाइनिंग की। बोल्डर लाइनिंग ये कौन सी लाइनिंग होती है, ये आपकी जो लाइनिंग होती है इसमें क्या कर दिया जाता है, बोल्डर्स की पिचिंग कर दी जाती है। और भी इसको मजबूत बनाना है तो इसमें क्या करेंगे आप, मसाले को प्रेशर से भर देंगे बोल्डर्स के गैप्स के बीच में, तो और भी मौजूद है, ठीक है। इस तरह की कई सारी लाइनिंग्स हैं, लेकिन मेनली आपका जो है यही है। अब आगे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कैनाल लाइनिंग आपका खत्म हो गया, ये चैप्टर आज यहीं पे खत्म करेंगे हम, है ना। अब बात कर लेते हैं कि कैनाल सेक्शन की, ठीक है। कैनाल सेक्शन फुली फिलिंग में कब होगा, फुली कटिंग में कब होगा। जब मान लीजिए फुली कटिंग में है आपका कैनाल सेक्शन, कब कहेंगे, फुली कटिंग में है। फुली कटिंग, फुली कटिंग में कब कहेंगे, जब आपका जो फुल सप्लाई लेवल है कैनाल का, कैनाल का फुल सप्लाई लेवल, फुल सप्लाई लेवल जो कैनाल का है वो आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल से नीचे है, मतलब ग्राउंड लेवल से अगर आपका कैनाल का फुल सप्लाई लेवल ग्राउंड लेवल से नीचे तो आपका फुली कटिंग में आएगा, ठीक है। और अगर फुली फिलिंग की बात करें, फुली फिलिंग में कब कैनाल आएगी, जब आपका जो कैनाल बेड लेवल है, कैनाल बेड लेवल है आपका, कैनाल की जो तली का लेवल है वो आपका ग्राउंड लेवल से ऊपर होगा, ग्राउंड लेवल से ऊपर होगा कैनाल का बेड लेवल, तो आपका क्या कहलाएगा, फुली फिलिंग में। पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग में कब होगा, जब आपका जो है कैनाल का बेड लेवल या जो है कैनाल की जो फ्लोइंग डेप्थ है, पानी की फ्लोइंग डेप्थ है, आधा से ज्यादा या कुछ पार्ट आपका जो है ग्राउंड के ऊपर हो, कुछ पार्ट नीचे हो, तो आपका क्या कहलाएगा, पार्शियली कटिंग पार्शियली फिलिंग। यही जो आपका सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें जितनी मिट्टी आप काटते हैं उतना कहीं ना कहीं फिलिंग में प्रयोग कर देते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस जो है आपका, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चे होते हैं वो आपके बच जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की, एक टिपिकल सेक्शन बनाते हैं आपका कैनाल का और कुछ टर्म्स की बात करते हैं उसमें, है ना, कि टर्म्स आपके क्या क्या होंगे। तो मान लीजिए आपका कैनाल सेक्शन है, ये आपका फुल सप्लाई लेवल है, पानी आपका यहाँ पे फ्लो हो गया है, ये आपका फुल सप्लाई
डेप्थ है। इसमें कुछ टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स क्या है? फुल सप्लाई डेप्थ है कि फुल सप्लाई लेवल पर पानी की जो गहराई होती है कैनाल में, आपका फुल सप्लाई डेप्थ कहलाती है। फुल सप्लाई लेवल क्या है कि जिस डिस्चार्ज के लिए कैनाल को डिजाइन किया गया है अगर उसी डिस्चार्ज पे पानी बह रहा है तो उसका जो सबसे टॉप सरफेस होगा वो आपका क्या कहलाएगा? फुल सप्लाई लेवल। ये आपका पोर्शन क्या दिख रहा है? ये इसको कहते हैं बर्म। ठीक है, ये बर्म की इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन। और ये होगा फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन ऑफ बर्म। ये बर्म है क्या? ठीक है, ये तो आपका मेन कैनाल हो गया जिसमें पानी फ्लो कर रहा है। ये बर्म क्या है? बर्म होता है कि जैसे कैनाल पे, कैनाल में मान लीजिए कभी भविष्य में कैनाल को चौड़ा करना हुआ, कैनाल को भविष्य में चौड़ा करना हुआ, या कैनाल जो है पानी काफी तेज आ गया तो कैनाल का जो है इरोजन हो गया, तो क्या करते हैं कि जो कैनाल का जो सरफेस होता है थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं। जो आपका बैंक होता है ये आपका बैंक है, किनारा जिसको बोलते हैं आप, बैंक से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं सरफेस को। इससे क्या होगा कि अगर इरोजन होता है तो आपका यहां तक कटते कटते जो है आपका पहुंच जाए, जिससे बैंक प्रभावित ना हो, जिससे आपकी कैनाल ढहे ना। और दूसरा, भविष्य में आपकी कभी जो है कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है अगर जो है इसकी, तो क्या करेंगे? इसको काट देंगे तो आपका ये सेक्शन पूरा बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसकी कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ये इनिशियल फाइनल कंडीशन क्या है? क्या जब आपकी कैनाल बनाई जाती है तो बर्म ऐसे बनाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि सिल्टिंग होते 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 एक अपना एक जो है जब रिजीम कंडीशन आती है, खुद रिजीम कंडीशन में पहुंचता है तो आपका ये फाइनल स्टेज हो जाता है। ठीक, बैंक क्या होता है? बैंक क्या होता है कि जो आपके होते हैं कैनाल के किनारे, किनारों को थोड़ा ऊंचा करके बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा मजबूत होता है, किनारों को मजबूती मिलती है। और उसके बाद में इसके ऊपर आप जो है आ जा भी सकते हैं। जबकि और इधर लेफ्ट साइड में आप आएंगे तो यहाँ पे क्या है? ये भी बैंक है आपका, बैंक है। ये आपका इंस्पेक्शन रोड है, इंस्पेक्शन रोड कह सकते हैं आप। तो क्या होता है? निरीक्षण मार्ग जिसको बोलते हैं आप। बैंक के जस्ट बगल में आप क्या बनाएंगे? एक रोड बनाएंगे। रोड क्या होगा? कैनाल के जो है निरीक्षण के लिए यूज की जाती है कि कैनाल जो है आपका कहीं पे अवरुद्ध तो नहीं है, या फिर कहीं पानी आपका कोई चोरी नहीं हो रहा है, या फिर कहीं से कैनाल कट तो नहीं गया, पानी का लॉसेस नहीं होगा। इन सबके इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे रोड बनाए। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी छोटे मोटे काम में आता है। एक स्पायर बैंक होता है, ये स्पायर बैंक होता है, इसके आगे होता है स्पायर बैंक का क्या हो जाता है कि मान लीजिए आपकी कैनाल कटिंग में है, बैंक बनाने के बाद भी आपका क्या बच जा रहा है? सॉइल बच जा रही है। सॉइल अगर आपकी बैंक बनाने के बाद भी बच जा रही है तो आप क्या करेंगे? एक स्पायर बैंक बना देंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा रहेगी। भविष्य में अगर मिट्टी का कोई काम आता है तो यहाँ से आप मिट्टी ले लेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। यहीं पे चैप्टर ये समाप्त होता है। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कैनाल हेडवर्क्स की। ठीक है, तो जो है कैसा लग रहा है लेक्चर आप जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन दिया करिए। अच्छा या बुरा जो भी है लगे आपको जरूर बताइए, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको एसएससी जेई में यहाँ से इस बोर्ड से गुजरे हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो अभी क्लासेस चल रही हैं उसको लगातार देखते रहिए। ठीक है भैया, धन्यवाद।